हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे जनरल अवेयरनेस एंड साइंस। ये आपका मॉक टेस्ट 2 रहेगा। मॉक टेस्ट फर्स्ट में मैंने जनरल अवेयरनेस और साइंस का ही एक वीडियो डाला था जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। आज उसी के रिलेटेड जो है जनरल अवेयरनेस और साइंस के रिलेटेड जो और MCQs क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसके रिलेटेड हमने एक और वीडियो बनाया है, ताकि आपका जो है टॉपिक और आपके जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हैं आने वाले हैं उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, JKSSB के रिलेटेड जो है बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हो। और मॉक टेस्ट फर्स्ट का जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो। और मॉक टेस्ट 2 जो रहेगा, आपको पता है कि जो JKSSB ने आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो अनाउंस कर दी है। अगर हम बात करें क्लास 4th की, तो क्लास 4th जो डेट है JKSSB ने अनाउंस कर दी है। तो बहुत सारे लोगों ने जो है एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, आपकी जो एग्ज़ाम की डेट होगी, एग्ज़ाम जो होगा 3 शिफ्ट में होगा, 22, 27, 28 और 1 मार्च। और ये जो एग्ज़ाम होने वाला आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इसमें अगर हम बात करें, इसमें 8500 के प्लस 8500 के प्लस पोस्ट हैं। सो बहुत सारी वैकेंसीज इसमें, आप इसमें अच्छे मार्क्स लिख सकते हो। अगर हम बात करें अपने जनरल अवेयरनेस और साइंस की बात करें तो इसमें आप 40 में से 40 मार्क्स ले सकते हो, अगर आप अच्छे तरीके से वीडियोस को देखते हो और अच्छे तरीके से इसका रिस्पांस देते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जब भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्वेश्चन में आपको कम से कम 5 और 10 सेकंड का मैं पास दूंगा, ताकि आप इसका आंसर बता सकें। और जब भी ये वीडियो प्रीमियर में चलेगी तो आप इसका मुझे साथ साथ में आंसर देंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है और कितने क्वेश्चंस आपके जो हैं ठीक हैं। तो करते हैं स्टार्ट फ्रेंड्स। टॉपिक रहेगा आज आपका जनरल अवेयरनेस एंड साइंस। आपको पता है ये 40 मार्क्स का है और इसमें से कोशिश करनी है आपने 40 में से 40 आए। और जो है ये क्लास 4th का है। और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, वो है द बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। जो बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर के ऊपर लोकेटेड है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऑप्शन है आपके पास व्यास, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सतलुज। ये 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन है आपके पास। द बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। सो व्यास, चिनाब, रावी एंड सतलुज। सो आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को आपने जल्दी से कमेंट में आंसर देते जाना है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकूं। तो बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी रिवर के ऊपर लोकेटेड है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज चिनाब। चिनाब जो है इसका राइट आंसर है। बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे लोकेटेड है, चिनाब में। रिवर कौन सी आएगी इसमें, चिनाब। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। कौन सी रिवर जो है फ्लो करती है इनटू अरेबियन सी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रावती, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन डी नर्मदा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। कोशिश कीजिए आंसर देने की। इंद्रावती, गोदावरी, कावेरी एंड नर्मदा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आंसर करना आपने इसका। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज़ नर्मदा। तो फ्रेंड्स, जैसे आप, मैं इंडिया की मैप ऐसे थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये इंडिया का अगर मैप है, इंडिया का मैप है, थोड़ा सा रफ में बना रहा हूँ, इसको सीरियसली नहीं लेना आपने। ये इंडिया का मैप है। तो जहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, ठीक है फ्रेंड्स, बे ऑफ बंगाल जहाँ पे अरेबियन सी है, अरेबियन अरेबियन सी जहाँ पे है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नर्मदा कहाँ पे है, नर्मदा इसमें से कौन सी अरेबियन सी में बहती है, तो जहाँ पे आएगी आपकी नर्मदा रिवर। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन द विंध्यास रेंज एंड सतपुरा रेंज ऑफ माउंटेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज बिटवीन द विंध्यास रेंज एंड सतपुरा रेंज ऑफ माउंटेन्स। ऑप्शन है आपके पास नर्मदा, ऑप्शन बी तप्ती, ऑप्शन सी सोन और ऑप्शन डी चंबल। जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। आंसर दिस क्वेश्चन इमीडिएटली। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ नर्मदा। तो सतपुरा रेंज और विंध्या रेंज के बीच जो रेंज ऑफ माउंटेन्स हैं, ठीक है,
विच वन कौन सी रिवर उसमें फ्लो करती है, विंध्यास रेंज एंड सतपुरा रेंज में, तो आंसर है इसका नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इसमें से कौन सी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। ऑप्शन ए वुलर, ऑप्शन बी चिलिका, ऑप्शन सी फोकलोर, ऑप्शन डी पुष्कर। जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, वुलर, चिलिका, फोकलोर या पुष्कर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ आपको। सो ऑप्शन ए है इसका बुल्डर लेक। सो इसका जो आंसर राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बुल्डर लेक, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लोनर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट, लोनर जो लेक है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तराखंड। लोनर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। सो आंसर इस क्वेश्चन इमीडिएटली, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। लोनर लेक जो है कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं इसका। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द पैरा एथलेटिक हु वॉन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन द रिसेंटली अनाउंस्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। तो आपने उस पैरा एथलेटिक्स का नाम बताना है जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता है रिसेंटली, जब 2020 में अवार्ड दिए गए। हम बात कर रहे हैं कौन से अवार्ड की, हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की। तो इसमें है MS रानी, श्री पुरुषोत्तम राय, श्री मरियप्पन थंगावेलु, इसका नाम थंगावेलु है, टी थंगावेलु, ठीक है। ऑप्शन डी MS दूते चंद, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेम द पैरा एथलेटिक्स हु वॉन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन द रिसेंटली अनाउंस्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। सो आंसर दिस क्वेश्चन इमीडिएटली। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु इसका राइट आंसर है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, विच फेमस स्पोर्ट्स पर्सन बर्थडे सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे एवरी ईयर इन इंडिया। विच फेमस स्पोर्ट्स पर्सन बर्थडे सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे एवरी ईयर इन इंडिया। तो ऑप्शन है आपके पास मेजर ध्यानचंद, सेकंड नंबर पे है PT उषा, ऑप्शन सी में है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। जल्दी से आप आंसर कमेंट करनी है, आपने जो कमेंट में आंसर करने हैं इसके। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज़ मेजर ध्यानचंद। जहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कौन सी डेट में सेलिब्रेट करते हैं, ये आपने मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर बताना है। नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेम द रेसलर हु हैज़ वॉन द अर्जुना अवार्ड इन द रिसेंटली अनाउंस्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। इसमें से आपने उस रेसलर का नाम बताना है जिन्होंने अर्जुना अवार्ड मिला इन द रिसेंटली अनाउंस्ड, अब 2020 में अवार्ड दिए गए अर्जुन अवार्ड 2020 में। तो उसको किसको रेसलिंग में अर्जुन अवार्ड मिला है। श्री संदीप, ऑप्शन बी श्री मनीष नरवाल, ऑप्शन सी बोथ A एंड B, ऑप्शन डी नाइदर A नॉर B। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अर्जुन अवार्ड मिला था, किसको मिला था, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। अर्जुन अवार्ड किसको मिला था, किस रेसलर को मिला था। सो आंसर देखते हैं इसका। सो आंसर है इसका फ्रेंड्स ऑप्शन डी, दैट इज नाइदर A नॉर B। ना ही A को संदीप को और ना ही श्री मनीष नरवाल को मिला था। तो जी किसको मिला था अर्जुन अवार्ड मिला था दिव्या काकरन और श्री राहुल अवरे, ठीक है। इनको मिला था, दोनों को क्या मिला था, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। 9 क्वेश्चन कहता है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करना आपने। रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, रंजीत सिंह, हरि सिंह। सो आंसर दिस क्वेश्चन इमीडिएटली। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ डोगरा डायनेस्टी। लास्ट रूलर कौन थे डोगरा डायनेस्टी के, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, रंजीत सिंह या हरि सिंह।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करना आपने इसको, कमेंट कीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, और इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, दैट इज़ हरी सिंह। हरी सिंह जो है इसका राइट आंसर है। अगर जहाँ पे मैं आपको पूछता हूँ क्वेश्चन नंबर, जहाँ पे आपको जो क्वेश्चन बताना है वो बताना है फर्स्ट डोगरा रूलर, फर्स्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आपने कमेंट में मुझे बताना है इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय द महाराजा हरी सिंह टू एक्सीड टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया, इट वॉज साइंड ऑन। देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो एक्सेशन हुआ था, एक लीगल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड किया गया था बाय महाराजा हरी सिंह टू एक्सीड टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया, इट वॉज साइंड ऑन। कब जो साइन किया गया था उसको, 26 अगस्त 1947, 26 सितंबर 1947, 26 अक्टूबर 1947, 26 नवंबर 1947। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब साइन किया गया था? सो ऑप्शन है आपके पास 26 अगस्त 1947, 26 सितंबर 1947, 26 अक्टूबर 1947, 26 नवंबर 1947। जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। तो आंसर दिस क्वेश्चन इमीडिएटली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, दैट इज़ 26 अक्टूबर 1947। फ्रेंड्स इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 5 क्वेश्चंस पूछूंगा, वो 5 क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, वो आपने मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताने, और आपने रेडी रहना उस टेस्ट के लिए। वो लास्ट में मैं आपको एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन पूछूंगा, 40 से छोड़ के एक्स्ट्रा 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, द फर्स्ट फुल फ्लैश्ड हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। जो फर्स्ट फुल फ्लैश जो हाई कोर्ट था जम्मू एंड कश्मीर में इस्टेब्लिश किया गया, को कौन सी डेट में किया गया? ऑप्शन ए आपके पास 1928, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1950। तो फर्स्ट फुल फ्लैश जो हाई कोर्ट था इस्टेब्लिश किया गया, कौन से साल में इस्टेब्लिश किया जम्मू एंड कश्मीर में? सो जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर करना आपने इस क्वेश्चन का। तो क्या आंसर होगा इसका? चलिए देखते हैं इसका आंसर। सो ऑप्शन है आपके पास 1928, दैट इज ऑप्शन ए। सो फर्स्ट फुल फ्लैश हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1928। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरी सिंह, हु लेटर बिकेम द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपने प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना है जम्मू एंड कश्मीर का, कब? जब महाराजा हरी सिंह का रूल था, शासन था, उसके बाद वो थर्ड चीफ जस्टिस बने थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, तो उनका नाम बताना आपने। सो ऑप्शन है आपके पास करण सिंह, ऑप्शन बी शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन सी मेहरचंद महाजन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। सो आंसर दिस क्वेश्चन इमीडिएटली, जल्दी से आंसर करना आपने इस क्वेश्चन का। सो जल्दी से आंसर कीजिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का। तो चलो देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ मेहरचंद महाजन। अगर मेहरचंद महाजन के ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको और पूछता हूँ, जहाँ पे आपने बताना है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के, ठीक है, फर्स्ट पीएम ऑफ जे.एंड.के क्वेश्चन आपने ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। फर्स्ट पीएम ऑफ जे.एंड.के, फर्स्ट पीएम ऑफ जे.एंड.के, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपने मुझे इसे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज कन्वर्टेड इनटू जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस। जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो किसकी लीडरशिप में अंडर शेख अब्दुल्ला की लीडरशिप में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कन्वर्ट करके क्या बना दिया गया, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। आपको पता है जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बोला जाता था, अब उसका नाम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो आपने बताना है इसको कौन से ईयर में इसको कन्वर्ट किया था। ऑप्शन है आपके पास 1932, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1939 और ऑप्शन डी 1952। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज कन्वर्टेड इनटू द जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस। सो ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर को, जल्दी से फ्रेंड्स इसको कमेंट कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी, दैट इज़ 1939 में क्या हुआ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कन्वर्ट करके क्या रख दिया गया नाम, इसका नाम रख दिया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस। और किसकी लीडरशिप में हुआ ये, शेख अब्दुल्ला की लीडरशिप में, मोहम्मद शेख अब्दुल्ला की लीडरशिप में। क्वेश्चन नंबर 14,
हु इज़ कंसीडर टू बी द ओल्डेस्ट रूलर इन एंशियंट टाइम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किसको, कौन जो है ओल्डेस्ट रूलर था इन एंशियंट टाइम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें। सो ऑप्शन है आपके पास कोतुम्बी, ऑप्शन बी दिवरा सेकंड, ऑप्शन सी गोनंदा फर्स्ट, ऑप्शन डी गोनंदा सेकंड। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हु इज़ कंसीडर टू बी द ओल्डेस्ट रूलर इन एंशियंट टाइम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कोतुम्बी, दिवेरा सेकंड, गोनंदा, और उसके बाद ऑप्शन डी, सॉरी जहाँ पे मैंने आंसर दे दिया आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो जहाँ पे आंसर जो है आपका ऑप्शन सी दैट इज़ गोनंदा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु इज़ बिलीव टू बी द फाउंडर ऑफ जम्मू। हु इज़ बिलीव टू बी द फाउंडर ऑफ जम्मू। बाहुलोचन, ध्रुवदेवा, जम्बूलोचन या नन ऑफ दिस। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए इसका कमेंट में। हु इज़ बिलीव टू बी द फाउंडर ऑफ जम्मू। बाहुलोचन, ध्रुवदेवा, जम्बूलोचन या नन ऑफ दिस। जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज़ जम्बूलोचन। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। हु वाज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन था फाउंडर कारकोटा डायनेस्टी का। ऑप्शन है आपके पास अवंती बर्मन, ऑप्शन बी गोनंदा फर्स्ट, ऑप्शन सी ललितादित्य, ऑप्शन डी दुर्लभा वर्धना। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। अवंती बर्मन, गोनंदा फर्स्ट, ललितादित्य, दुर्लभा वर्धना। जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज़ दुर्लभा वर्धना। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश। जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है इसके ऊपर एग्जाम में बहुत बार JKSSB ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो जिस साइन की गई थी गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच, तो आपने जहाँ पे ईयर बताना है, डेट बतानी है, कौन से साल इसको साइन किया गया था। ऑप्शन है आपके पास 14 मार्च 1846, 15 मार्च 1846, 16 मार्च 1846 या 17 मार्च 1846। जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश 14 मार्च 1846, 15 मार्च 1846, 16 मार्च 1846 या 17 मार्च 1846। सो आंसर दिस क्वेश्चन इमीडिएटली। चलो देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दैट इज 16 मार्च 1846 को साइन की गई ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और किसके बीच साइन हुई थी ये, गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच। तो इसके बाद आपने एक, मैं आपको जहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन की गई थी। ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये आपने डेट बतानी है, ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अकबर एनेक्स्ड कश्मीर इन 1586 फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। अकबर ने कैप्चर किया कश्मीर को, कश्मीर के ऊपर कब्जा किया 1586 में। तो कौन सी उस समय डायनेस्टी थी कश्मीर में। ऑप्शन ए कारकोटा डायनेस्टी, ऑप्शन बी उत्पला डायनेस्टी, ऑप्शन सी लोहारा डायनेस्टी या ऑप्शन डी चक डायनेस्टी। एंड अकबर इनेक्स्ड कश्मीर इन 1586 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज चक डायनेस्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द टू माउंटेन्स रोड्स झेलम रोड, बनिहाल काट रोड वेयर बिल्ट लिंकिंग द स्टेट विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। देखिए दो रोड्स के बारे में बताया हुआ है, झेलम रोड और बनिहाल काट रोड के बारे में। ये लिंक करती है टू लिंकिंग द स्टेट विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ। ये किसके शासनकाल में इसको बनाया गया था। ऑप्शन है आपके पास रणवीर सिंह, ऑप्शन बी रंजीत सिंह, ऑप्शन सी प्रताप सिंह और ऑप्शन डी हरि सिंह। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। तो टू जो माउंटेन रोड्स थी, झेलम रोड एंड बनिहाल काट रोड, वेयर बिल्ट लिंकिंग द स्टेट विद रेस्ट ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ रणवीर सिंह, रंजीत सिंह, प्रताप सिंह एंड हरि सिंह। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर इज प्रताप सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्रताप सिंह इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज। फर्स्ट सिख गवर्नर जो कौन था कश्मीर का। मियान सिंह, शेख इमाद उद्दीन, दीवान मोतीराम, रंजीत सिंह। जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज। सो आंसर दिस क्वेश्चन इमीडिएटली, फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज
जल्दी से फ्रेंड्स आंसर कीजिए। तो देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ दीवान मोती राम। दीवान मोती राम इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है द सलाल प्रोजेक्ट इज़ ऑन द रिवर। सलाल प्रोजेक्ट जो है कौन सी रिवर में है, कौन सी रिवर के ऊपर है? चिनाब, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन सी डी सतलुज। जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। सो आंसर दिस क्वेश्चन इमीडिएटली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आंसर दिस क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ फ्रेंड, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। सो इसका आंसर जो होगा राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज़ चिनाब। और सलाल, अगर सलाल जो है, सलाल प्रोजेक्ट जो है इज़ ऑन विच रिवर, तो ये आपने बता दिया रिवर्स के बारे में। सलाल आपने बताना, सलाल जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसका आपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, सलाल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया इज़। ठीक है, जितनी भी अर्थ है, जितनी भी अर्थ सरफेस है उसको इंडिया ने कितने प्रतिशत इंडिया ने कवर किया हुआ है, मतलब कितना एरिया इंडिया के अंडर है? 2.4%, बी 3.4%, सी 4.4%, जहाँ 5.4। तो परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। सो आंसर दिस क्वेश्चन इमीडिएटली। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ 2.4% ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया। तो जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं जहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने बताना है वर्ल्ड में आपने बताना है एरिया वाइज इंडिया की क्या रैंकिंग है। ठीक है, वर्ल्ड में एरिया वाइज इंडिया की रैंकिंग बतानी है आपने, इंडिया कौन से नंबर पे है या कौन से रैंकिंग में है। ठीक है, वर्ल्ड में जो है इंडिया कौन से स्थान पे है एरिया वाइज, हम बात करेंगे एरिया वाइज। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, द इंडियाज़ हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज़ रिपोर्टेड एट। देखिए इंडिया में जो हाईएस्ट रेनफॉल होता है रिपोर्टेड कौन सी जगह में सबसे ज़्यादा होता है? नमची सिक्किम, चोरू राजस्थान, मानसरम मेघालय, चंबा हिमाचल प्रदेश। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का जल्दी से। इंडियाज़ हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज़ रिपोर्टेड एट सिक्किम, राजस्थान, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, चंबा, मानसरम, चोरू या नमची। आंसर कीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। सो देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी, दैट इज़ मानसरम मेघालय। सबसे ज़्यादा बारिश होती है जहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द रेड क्लिफ लाइन इज़ द बाउंड्री बिटवीन। रेड क्लिफ लाइन जो है किसके बीच बाउंड्री है? इंडियन पाकिस्तान, इंडियन चाइना, इंडियन म्यांमार या इंडियन अफगानिस्तान। जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। द रेड क्लिफ लाइन इज़ द बाउंड्री बिटवीन इंडियन पाकिस्तान, इंडो एंड चाइना, इंडो म्यांमार या इंडो अफगानिस्तान। जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब यहाँ पे मुझे आपने आंसर कमेंट में बताने हैं, इंडिया चाइना की बाउंड्री को क्या कहते हैं, इंडिया और म्यांमार की बाउंड्री का क्या नाम है इंटरनेशनल बाउंड्री, और इंडिया अफगानिस्तान की बाउंड्री का क्या नाम है। ये तीनों क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं, इंडिया चाइना, इंडिया म्यांमार और इंडिया अफगानिस्तान। ये आपने तीनों मुझे आंसर में बताने हैं, ये मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इंडिया और चाइना की बाउंड्री को क्या बोलते हैं, इंडियन म्यांमार की बाउंड्री को क्या बोलते हैं, और इंडियन अफगानिस्तान की बाउंड्री को क्या बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द स्टेट हैविंग अ लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। द स्टेट हैविंग अ लार्जेस्ट, कौन सी स्टेट है जिसके अंडर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी असम। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेट हैविंग अ लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके JKSSB क्लास 4 के लिए। सो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो जहाँ पे लार्जेस्ट एरिया के बारे में क्वेश्चन पूछा, फॉरेस्ट एरिया कौन सी स्टेट के अंडर है ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश आपका आंसर होगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 26, द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस सैफरन। ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया की जो सिर्फ सैफरन प्रोड्यूस करती है, कौन सी स्टेट है? सो ऑप्शन है आपके पास असम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश,
ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर और ऑप्शन डी मेघालय। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। सबसे ज़्यादा जो सैफरन होता है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? जम्मू एंड कश्मीर में। नो क्वेश्चन नंबर 27, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज एट, द ओल्डेस्ट जो ऑयल रिफाइनरी है जो इंडिया में कहाँ पे है? दिग्बोई असम, हल्दिया नियर कोलकाता, कोयली नियर बड़ौदा और नूनमती कहाँ पे? असम। तो जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज एट, द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज एट, कहाँ पे है जी? जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, दैट इज दिग्बोई असम। ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज एट दिग्बोई असम। क्वेश्चन नंबर 28, द संगाई फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन, संगाई फेस्टिवल जो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है? असम, मणिपुर, बिहार या नागालैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द संगाई फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन असम, मणिपुर, बिहार एंड नागालैंड। आंसर दिस क्वेश्चन इमीडिएटली, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से फ्रेंड्स आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मणिपुर। सो संगाई फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन मणिपुर, ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर है। नो क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, किस फेस्टिवल को हार्वेस्ट फेस्टिवल कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। माथो नारंग, नागरंग, सेकंड नंबर पे अंदोस मोची, थर्ड नंबर पे तिहार, फोर्थ नंबर पे बैसाखी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल? सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स आंसर दिस क्वेश्चन इमीडिएटली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बैसाखी। बैसाखी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, ऑन तिहार फेस्टिवल पीपल वर्शिप, तिहार जो फेस्टिवल होता है इसमें लोग किसकी पूजा करते हैं? जल्दी से आंसर कीजिए। लॉर्ड रामा, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड शिवा या नागास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्योहार फेस्टिवल में जो पीपल पूजा करते हैं वो किसकी करते हैं? लॉर्ड रामा की करते हैं, लॉर्ड बुद्धा की करते हैं, लॉर्ड शिवा की करते हैं, जो नागास की करते हैं। जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को। सो आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज नागास। तिहार फेस्टिवल में लोग किसकी पूजा करते हैं? नाग्स की पूजा करते हैं, नाग्स। क्वेश्चन नंबर 31, विच लेक इज नोन एज ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन सी लेक जो है जानी जाती है ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर? ऑप्शन आपके पास डल लेक, ऑप्शन बी गंगाबल लेक, ऑप्शन सी मानसबल लेक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को। विच लेक इज नोन एज ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर? डल लेक, गंगाबल लेक, मानसबल लेक और नन ऑफ दिस। सो आंसर दिस क्वेश्चन इमीडिएटली। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज डल लेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, विच नेशनल पार्क इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द साउथ एशिया। इसमें से आपने बताना कि साउथ एशिया में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाचिगम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क या सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को। विच नेशनल पार्क इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन साउथ एशिया? सो आंसर दिस क्वेश्चन इमीडिएटली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क। फ्रेंड्स हेमिस नेशनल पार्क को छोड़ के अगर आपका डाचिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क और सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क अगर आता है तो ये तीनों के तीनों कहाँ पे कौन से यूटी में आते हैं? ये आते हैं J&K यूटी में। ठीक है फ्रेंड्स, J&K यूटी में। अब यहाँ पे आपने मुझे क्वेश्चन का आंसर बताना है, जो डाचिगम नेशनल पार्क है ये किसके लिए फेमस है? डाचिगम नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर, ये आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द मेजर क्रॉप इन जम्मू एंड कश्मीर इज़, मेजर क्रॉप्स कौन सी जम्मू एंड कश्मीर की? सो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी मेज़,
ऑप्शन सी बीट, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अबव। मेजर क्रॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइस, मेज, बीट एंड ऑल द अबव। सो आंसर दिस क्वेश्चन इमीडिएटली। तो देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल द अबव। सारी की सारी आएगी मेजर क्रॉप्स, राइस भी आएंगे, मेज भी आएंगे और उसके साथ बीट भी आएगी। क्वेश्चन नंबर 34, यूरेनियम इज फाउंड इन विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यूरेनियम जो है इन जम्मू एंड कश्मीर के कौन से रीजन में पाया जाता है? ऑप्शन ए आपका आ गया जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी ऑप्शन बी जम्मू, ऑप्शन सी लद्दाख, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम इज फाउंड इन विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन सी इसका जो आ गया लद्दाख। तो जहाँ पे थोड़ी सी मिस कंसेप्शन है, जहाँ पे आपने ये क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, जहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो जहाँ पे आपने जम्मू एंड कश्मीर की जगह क्या लिखना है? इंडिया, ठीक है। यूरेनियम इज फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन से रीजन में या कौन सी स्टेट या यूटी में पाया जाता है, इस तरीके से आप अपने से भी इस क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर जहाँ पे आएगा लद्दाख, लद्दाख क्योंकि एक अलग यूटी है। तो सॉरी फॉर इनकंसेप्ट, जहाँ पे मैं गलती से क्वेश्चन गलत चूज़ कर दिया गया। तो जहाँ पे लद्दाख आएगा, यूरेनियम इज फाउंड, अगर हम ऑल इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की बात करेंगे तो यूरेनियम कहाँ पे आएगा जी? लद्दाख में। और अगर यूटी की बात करेंगे तो लद्दाख में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ। ईटानगर किसकी कैपिटल है जी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट एंड कैपिटल का आपका एक टॉपिक है वहाँ पे 4th क्लास में। तो बिहार की है, गोवा की है, छत्तीसगढ़ की है, या अरुणाचल प्रदेश की है? ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ। जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो आंसर दिस क्वेश्चन इमीडिएटली। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। अब मुझे आपने जहाँ पे कमेंट सेक्शन में बिहार की कैपिटल बतानी है, गोवा की कैपिटल बतानी है और छत्तीसगढ़ की कैपिटल बतानी है। बिहार, गोवा एंड छत्तीसगढ़ की आपने मुझे कैपिटल बतानी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है त्रिवंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ। त्रिवंतपुरम किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की है, आंध्र प्रदेश की है, जम्मू एंड कश्मीर की है, या केरला की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिवंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या केरला? सो आंसर दिस क्वेश्चन इमीडिएटली। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, और राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज केरला। अब मुझे आपने तेलंगाना की कैपिटल बतानी है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल बतानी है और जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल बतानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके कैपिटल और स्टेट और कैपिटल का टॉपिक भी इसमें रिवाइज हो जाएगा आसानी से। त्रिवंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर की आपने मुझे कैपिटल कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी गुजरात। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? सो आंसर दिस क्वेश्चन इमीडिएटली। जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। सो आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का जल्दी से, देखते हैं इसका राइट आंसर। सो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है जी? ये है मध्य प्रदेश। अब जहाँ पे मुझे आपने महाराष्ट्र की कैपिटल बतानी है, राजस्थान की कैपिटल बतानी है और गुजरात की कैपिटल बतानी है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। महाराष्ट्र की क्या कैपिटल है, उसके बाद राजस्थान की क्या कैपिटल है और गुजरात की क्या कैपिटल है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। क्वेश्चन नंबर 38, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज अर्लियर नोन एज। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है जी, इसका पुराना नाम क्या था? हेले नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क, दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क या वाल्मीकि नेशनल पार्क? जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का अर्लियर नेम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का अर्लियर नेम क्या है जी? तो देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज हेले नेशनल पार्क। देखिए जहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कौन सी स्टेट में है? इंडिया की कौन सी स्टेट में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ आपने बताना कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है किसके लिए फेमस है। ये 2 क्वेश्चन आपने जहाँ से मुझे बताने कमेंट सेक्शन में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये किसके लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? रिकेट्स होते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, गोइटर्स और जो नॉन ऑफ दी अबव। सो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट्स,
नाइट ब्लाइंडनेस, ग्वाइटर, जो नॉन ऑफ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करना आपने इस क्वेश्चन को। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज, तो देखते हैं इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए, दैट इज रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 40 है आज का लास्ट क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज बाय, जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी बात किसके द्वारा प्रपोज की, किसके द्वारा दी गई थी? मेंडल के द्वारा, डार्विन के द्वारा, लेमार्क के द्वारा, जो कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आंसर दिस क्वेश्चन इमीडिएटली, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। देखते हैं आपके जो आज क्वेश्चन होते हैं वो कितने ठीक होते हैं। जल्दी से आंसर करना आपने इस क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज डार्विन। थ्योरी ऑफ जो नेचुरल सिलेक्शन की किसने दी थी? डार्विन ने। चलिए जी, आज का जो आपका टॉपिक है 40 क्वेश्चन का वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब जहाँ पे जो आपको होमवर्क मिलेगा जी, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में सारे के सारे आंसर बताने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका होमवर्क है। इस होमवर्क में आपने मुझे सारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बताने हैं। पहला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, ये 5 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा, आपने करंट चीफ जस्टिस बताना है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का, करंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। सेकेंड नंबर पे जो क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का करंट जो गवर्नर है वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन रहेगा आपका, हु इज़ करंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। करंट चीफ जस्टिस बताना आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपका, हु वाज द फर्स्ट एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। जम्मू एंड कश्मीर यूटी का फर्स्ट एलजी कौन था? इसके बारे में आपने मुझे आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और जो 2023 में जो वर्ल्ड कप होगा, आईसीसी वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होगा, ये जो होगा 2023 में, इसका जो वेन्यू है वो कहाँ पे है? मतलब कौन सी कंट्री में ये वर्ल्ड कप होगा? 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा ये कौन सी कंट्री में होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये था आज का हमारा वीडियो, आपके जनरल अवेयरनेस और साइंस के रिलेटेड जो आपका है JKSSP क्लास 4 का, जिसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएगी। तो पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था, बहुत सारे लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया था। तो ये वीडियो सेकंड रहेगा, ताकि आपकी जितनी भी गुंजाइश है क्वेश्चंस की वो सारी की सारी सॉल्व हो जाए। तो जहाँ पे जो है ये हमने वो क्वेश्चंस पिक किए जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये मेरा थोड़ा वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रा अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना आपने, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करना है। अब मैं एक और जो है इसके बाद जो आपके मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जहाँ की हम बात करें एग्ज़ाम की, JKSSP क्लास 4 एग्ज़ाम की। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।